हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड पीएस नेगी वन लाइनर का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। आज हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी वन लाइनर सीरीज का 5 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कुणिन शासनकाल। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुणिन शासक। किनके शासन की जानकारी का स्रोत कुणिन मुद्राएं थी? कुणिन शासकों के। कालसी लेख के अनुसार कुणिन लोग किनके अधीन थे? मौर्यों के। यशवंत कटोच के अनुसार कुणिंदों ने उत्तराखंड में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 500 वर्षों तक, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेत से बेहट तक। अमोघ भूति की कहाँ से प्राप्त मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्ञ कुणिंदस अमोघ भूतिस महर्जस अंकित है। दक्षिण में सुनेत से बेहट तक प्राप्त मुद्राओं में। महाभारत में कुणिंदों को क्या कहा गया है? द्विज। महाभारत में कुणिंद नरेशों को क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ। कुणिंद की पहली व दूसरी राजधानी क्रमशः कहाँ पर थी? पहली कलकूट में और दूसरी शत्रुघ्न में। महाभारत व अष्टाध्यायी में किसकी जानकारी मिलती है? कुणिंदों की। वन पर्व में किस कुणिंद शासक का उल्लेख है? सुभौ का। कुणिंद शासन का वर्णन किस विदेशी लेखक ने किया है? टोलमी ने। किनकी मुद्राएं उत्तरकाशी के देवडुंगा व टिहरी गढ़वाल के अठूट से प्राप्त हुई हैं? कुणिंद शासकों की। कुणिंदों के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? 4 बरहूत से और 1 मथुरा से। कौन से वंश कुणिंदों के समकालीन थे? योधिए व औदुंबर। कुणिंद लोग किसकी पूजा करते थे? शिव की। कुणिंद मुद्राएं। कुणिंदों की कितनी प्रकार की मुद्राएं मिली हैं? 3 प्रकार की। पहली अमोघ भूति प्रकार की, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की, तीसरी चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कौन सी धातु की बनी थी? रजत व तांबे की। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पर किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि का। अमोघ भूति की मुद्राओं में किसका अंकन किया गया है? देवी व मृग का। अल्मोड़ा से प्राप्त शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त व मगभट्ट की 4 मुद्राओं का संबंध किससे है? कुणिंद शासकों से। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं कहाँ संरक्षित है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? कत्यूर घाटी से। इनमें एक शिवदत्त की है, एक आसेक की और शेष गोमित्र की है। ब्रिटिश संग्रहालय में रखी किस राजा की एक ताम्र मुद्रा महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई? राजा शिवरक्षित की। अल्मोड़ा सिक्कों से कितने कुणिंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है? 8 कुणिंद नरेशों के। कुणिंदों के किस अधिष्ठाता देव को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है? छत्रेश्वर देव को। कुणिंद सिक्कों की आकृति विज्ञान नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एमपी जोशी ने। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? शकों का। कटारमल के सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से किसकी पुष्टि होती है? शकों के निवास की। उत्तराखंड में कुषाण शासन। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? वीरभद्र वर्तमान में ऋषिकेश से, मोरध्वज वर्तमान में कोटद्वार से, गोविषाण वर्तमान काशीपुर से। गोविषाण सिक्कों की खोज कब और किसके द्वारा की गई? 1960 में केपी नौटियाल के द्वारा। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क। तराई क्षेत्रों पर किसने अधिकार किया था? कनिष्क ने। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? पुरुषपुर या पेशावर में। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र
शासक कौन था? कनिष्क। किसके द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? हुविस्क। हुविस्क की कब और कितनी मुद्राएं मुनि की रेती से प्राप्त हुई? 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? गोविषाण टीले से। वासुदेव द्वितीय की मुद्राओं में किसका चित्र बना था? शिव व नंदी का। वसु नामक कुषाण राजा की 7 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? खटीमा उधम सिंह नगर से। उत्तराखंड का योधीय वंश। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किन शासकों की थी? योधीय शासकों की। योधीय शासकों की मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? जौनसार भाबर देहरादून व लैंसडाउन पौड़ी से। किन शासकों के द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के मिले हैं? योधीय शासकों के। योधीय कालीन मुद्राओं में किसका चित्र अंकित था? शूलधारी कार्तिकेय का। युगशैल का गोत्रीय वंश कालसी प्रदेश के आसपास किसका राज्य था? गोत्रीय वंश का। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? शीलवर्मन। शीलवर्मन ने देहरादून में कहाँ बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया? जगत ग्राम में। यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किस शासक के द्वारा कराए गए? शीलवर्मन के। शिव भवानी ने भी एक अश्वमेध यहाँ पर कराया था। हरिपुर नामक पूरा स्थल किस जनपद में स्थित है? देहरादून जनपद में। कुलूत वंश। कुलूत वंश कांगड़ा जिले की किस घाटी में शासन कर रहा था? कुल्लू घाटी में। कुलूत वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? वरद संहिता व मुद्रा राक्षस पुस्तक से। कुलूत वंश का प्रतापी शासक कौन था? वीर यश। वीर यश की रजत मुद्राएं किस आकार की थी? वृत्त आकार की। गोविषाण में मित्र वंश। काशीपुर में किन 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है? मातृ मित्र व पृथ्वी मित्र। हिमालय का किरीटपुर राज्य। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व रोहिलखंड का उत्तरी भाग कहलाता था किरीटपुर राज्य। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है? किरीटपुर राज्य को। किरीटपुर पर किसका शासन था? कुनिंदों का। किरीटपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर में। किस गुप्त शासक के काल में किरीटपुर राज्य पर हुनों का आक्रमण हुआ? स्कंदगुप्त के शासन में। किसके अनुसार हुण राजा तोरमान व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा था? राहुल शांकरत्यान के अनुसार। छांगलेस वंश। लाखा मंडल के खंडित शिलालेख का संबंध किस वंश से था? छांगलेस वंश से। खंडित शिलालेखों में कितने राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं? 7 राजाओं के। खंडित शिलालेखों में पहला व अंतिम नाम क्रमशः किस शासक का है? पहला नरपति जयदास का और अंतिम नाम अक्षत का। सिंहपुर का यदु वंश। यदु वंश का शासन किस सदी के आसपास रहा? 6वीं से 7वीं सदी के आसपास। यदुवंशीय राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त किस राजकुमारी के लेख से मिलती है? राजकुमारी ईश्वरा के। राजकुमारी ईश्वरा के लेख से 11 पीढ़ियों के कितने शासकों के नाम उल्लेखित हैं? 12 शासकों के। यमुना प्रदेश की सिंहपुर राजधानी में यदु वंश का संस्थापक शासक कौन था? सैनवर्मन। लाखा मंडल में शिव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? राजकुमारी ईश्वरा के। राजकुमारी ईश्वरा किस शासक की पुत्री थी? भास्कर वर्मन की। राजकुमारी ईश्वरा की शादी किसके साथ हुई? जालंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त के। उत्तराखंड में नागवंश किस सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है? 6वीं से 7वीं सदी में। नागों की पुष्टि कहाँ से होती है? त्रिशूल लेख गोपेश्वर से।
गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? 4 के। पहला स्कंदनाग, दूसरा गणपति नाग, तीसरा विभुनाग और चौथा अंशुनाग। किस नाग राजा ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महाल्य के सामने शक्ति या त्रिशूल की स्थापना की? गणपति नाग ने। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं से 7वीं सदी ईस्वी की किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। किस उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक का रुद्र महाल्य गोपेश्वर में अभिलेख मिला है? गणपति नाग का। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे जाता है? नाग वंश को। मोखरी वंश। नाग शासकों को किस वंश के शासकों ने परास्त किया? कन्नौज के मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद मोखरी राज्य किसके अधीन हो गया? हर्षवर्धन के। थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित में किसके उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है? हर्षवर्धन के। हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग हिमालय के किस राज्य में गया था? बरहमपुर या पोलो हिमोपोलो में। ह्वेनसांग ने यहाँ कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? 5 बौद्ध विहार। किसने आधुनिक गढ़वाल व कुआं वाले संपूर्ण भूभाग को बरहमपुर कहा है? कनिंघम ने। ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? महाभद्रा। हरिद्वार को इसने मोयुलो कहा व हरिद्वार का क्षेत्र इसने चीनी माप में 20 ली बताया था। हर्ष के बाद का मध्य हिमालय कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का अंत कब हुआ? 647 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुब्ज राज्य कितने राज्यों में टूटा? 3 में। पहला ब्रह्मपुर जो कि सबसे बड़ा राज्य था, दूसरा शत्रुघ्न और तीसरा गोविशाण। तीन राज्य का वर्णन किसके यात्रा वृत्तांत सी.यू. की में मिलता है? ह्वेनसांग के। हर्षवर्धन के मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? पौरव वंश की। मार्कंडेय पुराण व वृद्ध संहिता में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? पर्वताकार राज्य का। ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। हिमालय क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर पर किस वंश का शासन था? पौरव वंश का। पौरव वंश का शासन कब से कब तक रहा? 6वीं से 8वीं सदी तक। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? ब्रह्मपुर के पौरव वंश से। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई? 1915 में। तालेश्वर ताम्रपत्र में किन शासकों का उल्लेख मिलता है? धोती वर्मन व विष्णु वर्मन का। पौरव वंश के संस्थापक राजा कौन थे? विष्णुवर्धन। पौरव वंश के राज्य को क्या कहा जाता था? पर्वताकार राज्य। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 5 शासकों का। विष्णुवर्धन के बाद क्रमशः किन शासकों ने शासन किया? वृषवर्मन, अग्निवर्मन व धोती वर्मन ने। पौरवों के कुल देवता कौन थे? वर्णेश्वर स्वामी। पौरव शासकों की उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज, परम भट्टारक। तालेश्वर ताम्रपत्र में किस भाषा व किस लिपि का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि का। पौरव वंश का प्रशासन। पौरव वंश के शासकों के निवास स्थल को क्या कहा जाता था? कोट। और राजकुमार को राजपुत्र कहा जाता था। पौरव वंश के सभी मंत्रियों को क्या कहा जाता था? राजमात्य। सेना नायक को बला अध्यक्ष, विदेश मंत्री को संधि विग्रही, लेखक वर्ग के प्रधान को द्विरपति व पदाधिक सेना के प्रधान को जमनपति कहा जाता था। पौरव वंश के शासकों की आय के स्रोत भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग। और इसे वसूलने वाला अधिकारी भागिक कहलाता था। गुप्तचर का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? कटुक। पौरव शासन में कितने प्रकार की भूमि थी? 2 प्रकार की। पहली केदार जो कि सिंचित भूमि थी, दूसरी सारी जो कि असिंचित भूमि थी।
पौरव शासन में भूमि माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? द्रोणमापम, कार्यवापम व कुल्यवापम विधि का। तालेश्वर ताम्रपत्र में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वटक का। शत्रुघ्न राज्य। चीनी यात्री के अनुसार किस राज्य की पूर्वी सीमा पर गंगा, उत्तर में हिमालय व मध्य से यमुना नदी बहती थी? शत्रुघ्न राज्य के। किसके अनुसार शत्रुघ्न राज्य सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था? कनिंघम के अनुसार। शत्रुघ्न राज्य किस राज्य से टूटकर बना? कान्य कुब्ज से। गोविशाण राज्य। गोविशाण राज्य किस राज्य से टूटकर बना? कान्य कुब्ज से। किसके अनुसार गोविशाण राज्य में काशीपुर, रामपुर व पीलीभीत जनपद शामिल थे? कनिंघम के अनुसार। किस राज्य का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था? गोविशाण राज्य का। किसने काशीपुर के उज्जैन के पुराने किले को गोविशाण राज्य का बताया है? कनिंघम ने। पलेठी शिलालेख। देवप्रयाग में कहाँ पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं से 8वीं सदी के बीच बना था? हिंडोला खाल में। पलेठी का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कल्याण वर्मन ने। इन शिलालेखों में किस शासक का नाम मिलता है? नरपति वर्मन का। आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलाडी केरल में, जो कि चेर साम्राज्य के अधीन था। आदि गुरु शंकराचार्य के माता व पिता का नाम क्रमशः क्या था? माता का नाम सुभद्रा और पिता का नाम शिव गुरु था। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद स्वामी। किस वंश के शासनकाल में अद्वैतवाद के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में हुआ? कार्तिकेयपुर राजवंश के, और इस समय शासक इष्टगण थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में कब अपना देह त्याग किया? 820 ईस्वी में, और इस समय इनकी आयु 32 वर्ष थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत में कितने मठों की स्थापना की? 4 की। पहला है जोशीमठ, जो कि चमोली उत्तराखंड में। दूसरा है पुरी, जो कि उड़ीसा में। तीसरा है द्वारका, जो कि गुजरात में। चौथा है श्रृंगेरी, जो कि कर्नाटक में है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।